गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है पेस आर्ट्स स्कूल कुचामन सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछले वीडियोस में लेसन 1 डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। आज हमारा सेकंड लेसन है एरे। एरे को व्यूह या सारणी भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री बोर्ड की परीक्षाएं जो होती है, उस सप्लीमेंट्री बोर्ड की परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था कि सारणी से आप क्या समझते हैं। हिंदी में दिया था और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ था डिफाइन द एरे। तो सारणी से आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, नीचे आपको इंग्लिश पढ़नी है क्वेश्चन की। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किससे पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं। समान प्रकार के तत्वों का समूह जो मेमोरी में क्रमानुसार स्टोर होते हैं उसे एरे कहते हैं। समान प्रकार के तत्वों का समूह, जैसे आपने मानिए आपने लिया इंट ए ब्रैकेट में 5, तो आपने क्या करा, पहले से ही आपका इंटीजर डेटा टाइप बता रहा है कि जो तत्व डलेंगे वो डलेंगे सारे के सारे नंबर। तो समान प्रकार के तत्व हो गए। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया इंट मार्क्स 5। तो ये जो 5 है ये क्या करेगा, ये मेमोरी में 5 ब्लॉक गिरेगा। देखिए मैंने इसको नीचे मेमोरी में प्रदर्शन भी दिखाया किस प्रकार से मेमोरी में प्रदर्शित होगा। ये देखिए एलिमेंट्स जो है इसने 5 ब्लॉक गिरे हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 है ये बड़े ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है। इस बड़े ब्रैकेट्स को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब देखिए मेमोरी में प्रदर्शन, इंटीजर डेटा टाइप जो होता है मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। तो मानिए हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो फर्स्ट ब्लॉक के लिए 1000 है, तो ये अगले जो ब्लॉक गिरेगा उसका एड्रेस होगा 1002, अगले का होगा 1004, अगले का 1006, उसके अगले का 1008। एलिमेंट्स जब मैंने इंटीजर लिया है तो मतलब नंबर डलेंगे, पूर्णांक डलेंगे। तो पूर्णांक के लिए मैंने यहाँ पे 10 12 14 16 18 ये डाल दिया। आपकी इच्छा अनुसार आप और भी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। इंडेक्स नंबर, ध्यान रखिए इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से चालू होता है। तो ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 4 तक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5। ठीक है। अभी जब अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे तो उन प्रकारों में मैं आपको एरे को अच्छे ढंग से और समझाऊंगा। देखिए एरे के प्रकार। एरे 2 प्रकार का होता है, एकल आयामी एरे और बहुआयामी एरे। वैसे तो किताबों में इसके 3 प्रकार भी बताए हुए हैं, एकल आयामी, बहुआयामी और द्विआयामी। लेकिन अपनी जो बोर्ड की राजस्थान बोर्ड की किताब है 12th की, उसमें 2 ही प्रकार दिए हुए हैं, 1D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। देखिए 1D एरे क्या होता है, इसे हम एक लिस्ट के रूप में समझ सकते हैं। एरे में काम करने के लिए हमारे पास एक ही डायमेंशन या आयाम उपलब्ध रहता है। मतलब इसमें हम लोग एक ही डायमेंशन में काम कर सकते हैं।
मतलब एक ही डायमेंशन का मतलब है आइए अब इसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए सिंटैक्स में डेटा टाइप, एरे नेम, ब्रैकेट में साइज। अब डेटा टाइप जैसे होते हैं इंटीजर, करेक्टर, रियल, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप हैं। तो अपन सबसे ज्यादा कॉमन जो डेटा टाइप काम में आता है उसे ले रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप को, इंट। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया सब्जेक्ट, जो एरे का नाम है, और यहाँ पे उसका साइज रखा है 5। तो ऐसा करने से क्या होगा, मानिए कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी में ये 5 ब्लॉक बन जाएंगे। ये 5 ब्लॉक बन गए। अब जब भी यूजर, मतलब अपन लोग जब भी कोई नंबर डालेंगे तो वो नंबर एक एक करके इनके अंदर स्टोर होंगे। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इंटीजर जो है मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। तो अगर इसका जो मेमोरी लोकेशन है पहले वाले ब्लॉक का, ये 1002 मेमोरी पे पड़ा हुआ है, तो अगला वाला 1004 लेगा, फिर 1006, 1008, 1010। ये एग्जांपल देखिए, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड corner.h, ये दोनों जो है हेडर फाइल है। studio.h का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, .h इसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है। हैश इंक्लूड corner.h कंसोल इनपुट आउटपुट। मेन फंक्शन सी और C++ दोनों ही भाषाओं में मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। अब देखिए इंट ए, ब्रैकेट में मैंने इसका साइज रखा है 8, तो मेमोरी में कितने ब्लॉक गिरेंगे, 8 ब्लॉक। और मैंने आगे ब्रैकेट में डिक्लेयर भी करे हुए हैं कि मैं कौन कौन से एलिमेंट जो है इन 8 ब्लॉकों में डालना चाहता हूं। तो मैंने ये क्या करा, इंटीजर था इसलिए मैंने सारे के सारे नंबर लिए हैं, क्योंकि आपको पता है समान प्रकार के तत्वों का समूह जो मेमोरी में क्रमानुसार स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरे। तो ये जो 8 तत्व हैं ये सारे के सारे क्या है, एक ही प्रकार के डेटा टाइप के हैं, और ये मेमोरी में क्रमानुसार स्टोर होंगे एक के बाद एक। कोमा आई, एक वेरिएबल ले लिया आई। CLR क्लियर स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन को साफ करता है, इस कारण से क्लियर स्क्रीन लिखा जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई जो है वो 0 से चालू होगा और लेस देन इक्वल टू 7, और 7 तक चलेगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू 7, तो मतलब ये 0 से 7 तक चलेगा। तो ये मानिए यहां पर ये 0 है और ये 7 है, तो ये 0 से 7 तक चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 प्रिंट होंगे। प्रिंट एफ a%d, a%d का मतलब हो गया आई को प्रिंट करना है, %d इंटीजर के लिए होता है, मतलब इंटीजर जो है वो आई में प्रिंट होगा, इक्वल्स टू %d ब्रैकेट \n, और नई लाइन में आने के लिए किसे काम में लेते हैं, \n को। आई कोमा ए आई, तो ये किस प्रकार से प्रिंट करेगा, ए आई इक्वल टू 1, फिर नई लाइन में आ गए, फिर ए आई इक्वल टू 2, फिर आ गए नई लाइन में ए आई इक्वल टू 3, ऐसे करके ये 8 तक प्रिंट करेगा। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की, बहुआयामी एरे की। एक एरे का एरे बहुआयामी एरे कहलाता है। इसमें यूजर को 2 या 2 से अधिक डायमेंशन उपलब्ध होते हैं। मतलब मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि 1 डायमेंशनल एरे में या तो रो मेजर फैक्ट हो सकता है या फिर कॉलम मेजर फैक्ट हो सकता है, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल एरे है इसमें रो मेजर और कॉलम मेजर फैक्ट दोनों ही होते हैं। आइए शुरू, अब देखिए इसका सिंटैक्स देखते हैं।
डेटा टाइप एरे नेम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज भी होगी और नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने दिया, इंट सब ब्रैकेट में 2 और 3, तो इसमें 2 तो है नंबर ऑफ रोज और 3 जो है नंबर ऑफ कॉलम है। तो देखिए रोज 0 और 1, 2 रोज हो गई, कॉलम 0 1 2 3 कॉलम हो गए। आइए अब बहुआयामी एरे के प्रारंभ की बात करते हैं। देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे को 2 प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। जो वन आयामी एरे होता है उसे भी 2 प्रकार से प्रारंभ किया जाता है, और मल्टी डायमेंशनल एरे है उसे भी 2 प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। पहला है कंपाइल टाइम प्रारंभ, दूसरा है रन टाइम प्रारंभ। कंपाइल टाइम प्रारंभ जब एक बहुआयामी एरे को डिक्लेयर करते समय ही उसका प्रारंभ किया जाता है तो उसे कंपाइल टाइम प्रारंभ कहते हैं। एग्जांपल देखिए, इंट डेटा टाइप ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज दिए 2, नंबर ऑफ कॉलम दिए 3। तो देखिए नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो देखिए 0 2 5 नंबर ऑफ रोज हो गई, 1 3 0 ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम। अब दूसरा है रन टाइम प्रारंभ। बहुआयामी एरे को स्पष्ट रूप से चलाने के लिए उसका रन टाइम प्रारंभ किया जाता है। तो देखिए जब 1D एरे को काम में ले रहे थे तो उसमें एक लूप काम में आ रहा था। जब मल्टी डायमेंशनल को काम में लेंगे तो उसमें 2 फॉर लूप काम में आएंगे। देखिए फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। स्कैनएफ i और j को साथ में प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो इनर लूप के लिए होगा, एक मतलब एक i के लिए होगा और एक j के लिए होगा फॉर लूप। आइए अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये बहुआयामी एरे का एग्जांपल देखिए, इंट a नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, 1 2 3 4 सीधा डिक्लेयर करा मैंने, कोमा i कोमा j। अब CLR SCR फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 1, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 1, j प्लस प्लस, प्रिंट f a%d इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n, i कोमा j, a i j गेट ch। तो देखिए जो आपने 1 2 3 4 डाला था वो a i j 0 0 i j 0 1 1 0 1 1, तो ये इस प्रकार से 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। अब हम हमारी अगली क्लास में एरे पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशंस और स्ट्रिंग फंक्शनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।